ये बहुत सारे लोग उसका जानबूझकर या अनजाने में उल्टा अर्थ भी कर लेंगे। उल्टा कहिए, अशुद्ध कहिए, जैसे भी वो होगा। आज जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं वो उन्हीं श्लोकों की श्रेणी में आता है जिनको हमने बहुत कम समझा है। समझाना कुछ और चाह रहे थे कृष्ण, तो अर्थ हमने उसका कुछ और ही कर लिया है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। बहुत सीधी बातें कह रहे हैं यज्ञ से पर्जन्य है, पर्जन्य से अन्न है, अन्न से सब प्राणी है, सब भूत है, और जो पर्जन्य है वो यज्ञ से है, और यज्ञ का संबंध कर्म से है। इसका एक तो बड़ा प्रचलित अर्थ रहा है। प्रचलित अर्थ ये रहा है कि आप यज्ञ करते हो और यज्ञ के धुएं से बादल बन जाते हैं, और बादलों से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न पैदा होता है, और अन्न को खा करके सब प्राणी जीवित रहते हैं। तो ये अर्थ दे दिया गया है। पर ये अर्थ क्यों देंगे कृष्ण? क्या आशय इससे? यज्ञ के धुएं से मेघ बनते हैं, ऐसी बात क्यों कहेंगे कृष्ण? क्योंकि ऐसा होता नहीं। इस बात का तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है कि आप लकड़ी अगर जलाएंगे तो उससे बारिश हो जाएगी, कि यज्ञ करने से वर्षा होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम भली भांति जानते हैं कि बादलों को जीवित वृक्ष आकर्षित करते हैं, वर्षा करने के लिए आमंत्रित करते हैं जीवित वृक्ष, कटी हुई लकड़ी नहीं। जिन जगहों पर जो ग्रीन कवर है कम हो जाता है, वहां पे वर्षा होनी भी कम हो जाती है। तो काष्ठ के दहन से तो वर्षा होने से रही। हाँ, हरितिमा और फैले, जंगल बढ़े, पेड़ बड़े बड़े खड़े हों, इससे ज़रूर वर्षा बढ़ती है। तो ये जो बात है, इसका जो आमतौर पर पारंपरिक अर्थ लिया जाता रहा है, वो तो स्वीकार नहीं कर सकते हम। तो अर्थ क्या है? अर्थ हम समझते हैं। तो कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कृष्ण? कृष्ण कह रहे हैं कि जब आप स्वयं में पूर्ण और संतुष्ट होते हैं तो प्रकृति की तरफ कामना नहीं रखनी पड़ती। आपका प्रकृति से रिश्ता भोग और शोषण का नहीं रह जाता, और तब प्रकृति सहज रूप से अपना काम कर पाती है। पेड़ अपना काम कर पाते हैं, मेघ अपना काम कर पाते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि सब जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जन्मते हैं, जीते हैं, और सहज मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। प्रकृति का चक्र अबाध घूमता रहता है। यह कब होता है? जब आपका कर्म निष्काम होता है, माने यज्ञ होता है। आप अगर यज्ञ कर रहे हैं तो प्रकृति से आपका क्या रिश्ता है? यज्ञ माने कौन सा कर्म? ठीक है। कामना जब भी होती, किसके लिए होती? कामना जब भी होती है, जिस किसी में होती है, किसकी तरफ होती है? प्रकृति की तरफ। तो यज्ञ माने प्रकृति से कैसा रिश्ता? प्रकृति से मुझे कामना का रिश्ता रखना ही नहीं है। जब प्रकृति से कामना का रिश्ता नहीं रखा जाता तो प्रकृति बहुत प्रसन्न रहती है, आनंदित रहती है। वो अपने क्षेत्र में रहती है, जैसे उससे कोई छेड़छाड़ न की गई हो, जैसे उसकी डिस्टर्बेंस, जैसे उसकी गतिविधि में कोई हस्तक्षेप न किया गया हो। समझ में आ रही बात? और जब प्रकृति प्रसन्न है तो फिर सब भूत फलते फूलते हैं। भूत माने प्राणी, क्या कहा ना, सर्वाणी भूतानी, सारे भूत फिर फलते फूलते हैं। भूत माने भूत प्रेत नहीं, भूत माने सब भौतिक जीव फिर अपना प्रसन्न रहते हैं। समझ रहे? एक ये अर्थ है, और एक वो अर्थ है जो हमने इसका ले लिया है कि तुम यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो तुम्हारी फसलें अच्छी खड़ी होंगी, तो इसलिए यज्ञ करो। कितना स्थूल अर्थ ले लिया ना हमने, कितना स्थूल अर्थ ले लिया। और यहां श्री कृष्ण हमको जो समझा रहे हैं वो वास्तव में क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान है। वो कह रहे हैं कि ये जो तुमने गड़बड़ करी है सारी क्लाइमेट के साथ, उसका समाधान बड़ी बड़ी समिट से नहीं मिलेगा, रेगुलेशन से नहीं मिलेगा, उसका समाधान निष्कामता से मिलेगा। जब तक तुम अपनी कामनाओं को, डिजायर्स को नियंत्रित करना नहीं जानते, तब तक पृथ्वी का ज्वर बढ़ता ही रहेगा। ये कह रहे हैं कृष्ण यहां पर। ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो पा रही पूरी तरीके से? फिर दोहराते हैं। यज्ञ का क्या अर्थ है? अभी तक हमने यज्ञ का जो संबंध अहम से है उसको देखा था, ठीक है। यज्ञ की बात तीसरे अध्याय के कई श्लोकों में अब तक होती आई है, और हमने यज्ञ पर खूब चर्चा करी है। पर अभी तक हमने यज्ञ का संबंध किससे देखा था? अहंकार से। हमने कहा था मुझे क्या छोड़ना है, मुझे क्या त्यागना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है, ये सब हमने बात करी है, ठीक। इस श्लोक में
कृष्ण समझा रहे हैं कि यज्ञ और प्रकृति का क्या संबंध है। 3 होते हैं ना, तो आज किसकी बात हो रही है? आज प्रकृति की बात हो रही है। कह रहे यज्ञ और प्रकृति का क्या संबंध है, तो उसको हमको कैसे समझना है? यज्ञ माने निष्काम कर्म। कामना जब भी होती है तो किसकी तरफ होती है? प्रकृति की तरफ होती है। तो निष्काम होने का भी क्या अर्थ होगा? प्रकृति को छोड़ दो। तुम्हें जाकर के प्रकृति में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान नहीं करना है। प्रकृति अपना समाधान करना खुद जानती है, तुम्हें अपना हस्तक्षेप समाप्त करना है। लेकिन तुम में है कर्ता भाव बहुत सघन, और कर्ता भाव और काम्य भाव एक साथ चलते हैं। ये सूत्र अच्छे से पकड़ लीजिए। जो करता है वो कामी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी में डुअरशिप है तो उसमें डिजायर भी होगी। बिना कामना के कोई कर्ता काहे को बनेगा? कामना नहीं है तो कर्ता क्यों आएगा? कर्ता उठता ही है अपनी कामना की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सब कुछ खराब हो गया है, नदियां सूख रही हैं, रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और सब खराब हो रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, सब मैं ठीक करूंगा। ये क्या है? कर्ता भाव है। लेकिन जो कर्ता भाव है इसी से सब कुछ हो रहा है। और ये बात लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी। आम बुद्धि को अगर तुम बताओ कि नदी गंदी हो गई है तो तत्काल क्या बोलेगा? मैं साफ करूंगा। भाई तुम्हें साफ नहीं करना है, तुम्हें बस गंदा करना बंद करना है। और यही वजह है कि हम नदियों को कभी साफ नहीं कर पा रहे। आप चला लीजिए गंगा की सफाई के कितने भी आंदोलन। आईटी के प्रोफेसर थे, गंगा की खातिर उन्होंने अनशन कर करके प्राण दे दिए अपने। कुछ नहीं, गंगा वैसे ही। और आप एक तरीके का प्रदूषण आप रोक भी लोगे तो वो प्रदूषण आप कहीं दूसरी जगह कर दोगे। बहुत सारे विकसित देश हैं जो अपना कचरा सीधे सीधे निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किनको? विकासशील देशों को। कहते देखो हम कितने साफ है, कितने साफ है, क्योंकि तुमने अपना सारा कचरा बड़े बड़े जहाजों में भर करके एक्सपोर्ट कर दिया है। न्यूक्लियर एनर्जी को हम बोलते हैं क्लीन एनर्जी। वो क्लीन इसलिए क्योंकि वो जो सारा न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको हम जाके समुद्र में दफन करते हैं या कभी स्पेस में छोड़कर आते हैं। ये सफाई है क्या? सफाई कहाँ है? समझ में आ रही बात? आपके कर्ता भाव से आप प्रकृति का उपचार नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रकृति की बीमारी ही है आपका कर्तृत्व। प्रकृति बीमार हुई है क्योंकि प्रकृति की तरफ आपकी कामना है। इसको मैं बार बार कहा करता हूं, जो प्रकृति से जितना लिप्त होगा वो प्रकृति को उतना बर्बाद करेगा। प्रकृति को बर्बाद किसने किया है? प्रकृति के प्रति आपके आकर्षण ने। इसी को मैं ऐसे भी कहता हूं कि आप जिससे प्रेम करोगे उसे तबाह ना कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साधारण प्रेम का मतलब ही यही होता है, तुझे तबाह करके मानूंगा। आपको कोई पहाड़ पसंद आ जाए, क्या होने वाला 20 साल के अंदर अंदर? आपको किसी पहाड़ पे एकदम प्यार आ गया, बर्बाद हो जाएगा वो। आपकी जिस पे नजर पड़ गई प्यार भरी, उसकी तबाही उसी क्षण शुरू हो गई जिस क्षण आपने उस पे प्यार भरी नजर डाल दी। ये श्लोक यही समझा रहा है, बेटा प्रकृति को तुम्हारा प्यार नहीं मांगता, नहीं, जस्ट लीव हर अलोन। ये समझा रहे हैं कृष्ण यहाँ पे, और हमने उसका पता नहीं क्या अर्थ कर लिया है।